हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो हम सीटेट एग्ज़ाम के लिए चाइल्ड पेडागोजी से रिलेटेड प्रश्न लेकर आए हैं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रश्न है कि छात्रों की प्रतिक्रिया, आपको एकदम इसी तरह के प्रश्न देखने को मिलेगा। तो छात्रों की प्रतिक्रिया नकारात्मक भी होती है और सकारात्मक है। नकारात्मक प्रतिक्रिया एक उदाहरण है। आपको 4 ऑप्शन दिया, आपको उस ऑप्शन में से ढूंढना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो छात्रों की प्रतिक्रिया तो नकारात्मक भी होती है, क्योंकि कभी कभी वो पॉजिटिव थिंग बोलता है तो कभी कभी नेगेटिव बोलता है। तो नकारात्मक प्रतिक्रिया का एक उदाहरण, आपको 4 ऑप्शन दे है, उसमें से सही ऑप्शन ढूंढना है। तो नकारात्मक प्रक्रिया करने से क्या होता है कि छात्र क्या कक्षा शिक्षण में रुचि नहीं लेते। इसका सी आंसर सही है कि नकारात्मक प्रक्रिया तभी होगा जब छात्र क्या करते हैं, कक्षा शिक्षण में क्या करते हैं, रुचि नहीं लेते, वे सही से रुचि नहीं लेते हैं, तभी नकारात्मक प्रक्रिया ऐसा होता है। तो अगला प्रश्न के तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि प्रभावी संप्रेषण संभव हो सकता है। तो प्रभावी संप्रेषण संभव कब हो सकता है, इसका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। आपको 4 ऑप्शन में से ढूंढना है क्या कौन सा सही है। तो प्रभावी संप्रेषण संभव होने के लिए क्या चाहिए कि श्रोता के स्तर को जानकार होना चाहिए। क्या होना चाहिए, श्रोता के स्तर को जानकार होना चाहिए। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अगला प्रश्न, यदि छात्र आपकी कक्षा में उपस्थिति न हो तो आप क्या करेंगे। मतलब कि मनोविज्ञान से रिलेटेड प्रश्न है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है सीटेट के एग्ज़ाम के लिए। आपका 1 से 6 लेवल का, या पेपर 1 हो या पेपर 2 हो। तो यदि छात्र आपकी कक्षा में उपस्थिति न हो तो आप क्या करेंगे। आपको इसका 4 ऑप्शन दिया, उस 4 ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन बताना है। तो यदि छात्र कक्षा में उपस्थित नहीं होंगे तो उनके लिए क्या करेंगे हम कि उनके कारणों का पता लगाकर उन्हें दूर करने की कोशिश करेंगे। यानी ऑप्शन नंबर सी, उसके पहले कारण का पता लगाएंगे कि क्या इस कारण बच्चा नहीं आया है, उपस्थित बाबा नहीं आया। तो इसके कारणों को पहले ढूंढेंगे, उसके बाद पता करेंगे, पहले पता लगाएंगे, उसके बाद उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक संभव हो प्रयास करेंगे कि दूर हो जाए। अगला प्रश्न है, शिक्षा के माध्यम से कल्याण होता है। तो शिक्षा के माध्यम से क्या कल्याण होता है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। शिक्षा के माध्यम से क्या होता है, तो समाज के सभी वर्गों का कल्याण होता है। किसका, समाज के सभी वर्गों का कल्याण होता है। यानी ऑप्शन नंबर ए बहुत इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कि अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं कि शिक्षक होने के नाते मैं अपनी कक्षा के उन विद्यार्थियों को पसंद करूंगा जो शिक्षक होने के नाते मैं अपनी कक्षा के उन विद्यार्थियों को पसंद करूंगा जो चार ऑप्शन दिया, आपको 4 ऑप्शन में से ढूंढना। तो आपको क्या करना है, तो इसका सेंस कक्षा में क्रियाशील हो, तभी ना कि सुंदर या आकर्षण। तो बस कक्षा में क्या हो, क्रियाशील हो। तो उस विद्यार्थियों को क्या करता है, शिक्षक पसंद करता है। सुंदर से यहाँ रिलेटेड कोई नहीं प्रश्न, यहाँ सुंदर से ताल्लुक नहीं है। अगला प्रश्न, एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण है। तो अध्यापक का जो श्रेष्ठतम गुण क्या है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उसको में से बताना है। यदि पता है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो एक जो अध्यापक का सर्वश्रेष्ठ गुण क्या होता है, तो उसका अध्यापन के प्रति पूर्ण समर्पण। मतलब जो अध्यापन कार्य करा हुआ है उसमें क्या गया, पूर्ण समर्पण। उसी अध्यापक का यही सर्वश्रेष्ठ गुण है, जो होना बहुत जरूरी है। तो अगले प्रश्न है, छात्रों को पहले कोई समान नियम बतलाकर उसके बाद उस नियम के उदाहरण देकर नियम की पुष्टि करने की विधि को क्या बोलते हैं। मतलब छात्रों को पहले कोई समान नियम बताकर उसके बाद उस नियम के उदाहरण देकर नियम की पुष्टि करने को विधि क्या बोलते हैं। आपको 4 ऑप्शन दिया है, तो इसको बोलते हैं निगमन विधि। क्या बोलते हैं, निगमन विधि। कि छात्र को पहले कोई समान नियम बताते हैं, समान नियम इसमें बताते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उन नियमों को उदाहरण देकर नियम की पुष्टि करने का बताते हैं। पहले नियम बता दिए, फिर उदाहरण देकर उसको समझाते हैं। तो निगमन विधि हो गया। तो अगला प्रश्न, भाषा सीखने का प्रभावी उपाय है। तो भाषा सीखने का सबसे प्रभावी उपाय क्या है कि ऑप्शन नंबर डी, वार्तालाप करना। जितना वार्तालाप बढ़िया से कीजिएगा भाषा सीख जाइएगा। बस भाषा सीखने का ये मूल मंत्र है। अगला है, छात्र का सर्वोत्तम मूल्यांकन किस पद्धति में किया जाता है। तो जो छात्र का सर्वोत्तम मूल्यांकन किस पद्धति में किया जाता है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में। किसमें, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में। यानी इसका सी आंसर सही है।
अगला, छात्रों के चरित्र निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? तो छात्रों के चरित्र निर्माण में सबसे अधिक भूमिका किसकी होती है? तो स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र की क्या होती है? स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यानी ऑप्शन नंबर इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे प्रश्न। अगला, कक्षा में कुछ छात्र बहुत अधिक सीखने की जिज्ञासा प्रदर्शित करते हैं, इसलिए यह इसलिए हो सकता है कि छात्र किस और यह इसलिए हो सकता है, क्यों हो सकता है? आपको 4 ऑप्शन दिया, आपको इसमें से सही आंसर बताना है कि आप प्रतिभाशाली हो, क्या हो? प्रतिभाशाली हो। तो अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, सभी बच्चों की एक ही समस्या है, तो आप क्या उनकी समस्या का समाधान कर सकते हैं? तो आप उनकी समस्या का समाधान करते हैं किस तरह से, कैसे करेंगे, यही तरीका आपको बताना ऑप्शन के अनुसार। तो उसको सामूहिक ढंग से करेंगे कि सभी का समस्या एक है, तो सबको एक जगह बैठाएंगे या बोलेंगे कि चलो बैठो भाई, उसको समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। अगला, छात्रों के मौखिक अभिव्यक्ति ओरल एक्सप्रेशन को विकसित करने का तरीका है। तो जो ओरल एक्सप्रेशन को विकसित करने का क्या तरीका है? 4 ऑप्शन दिया है कि परिचर्चाओं का आयोजन करके, ठीक है, भाषण पे एक तख्ता का आयोजन करके ओरल एक्सप्रेशन, इससे भी हो सकता है, अंतराक्षरी का आयोजन करके। यानी चारों ऑप्शन जो ओरल एक्सप्रेशन को क्या कर सकता है? विकसित कर सकता है, उसमें सुधार कर सकता है, यानी इसका सही आंसर हुआ डी आंसर। अगला प्रश्न है हमारा कि विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा एनवायरमेंटल एजुकेशन से आपका क्या अभिप्राय है? तो पर्यावरण अध्ययन से क्या आपका अभिप्राय है, आपको इसके बारे में बताना है। तो 4 ऑप्शन दिया है, तो इसका सही आंसर है पर्यावरण एनवायरनमेंट को दूषित होने से बचाया जा सकता है। इसी के बारे में, पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जा सकता है ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए बढ़िया से ये जो एनवायरनमेंट अच्छा दिया जाए। अगला, नैतिक शिक्षा का उत्तरदायी होना चाहिए, तो किसको नैतिक शिक्षा का उत्तरदायी होना चाहिए? तो स्कूल के ऊपर होना चाहिए। किसको होना चाहिए? स्कूल के ऊपर होना चाहिए नैतिक शिक्षा का जिम्मेदार। अगला, आजकल के आवासीय स्कूलों बोर्डिंग स्कूल की तरह भारतीय पद्धति के स्कूल थे। तो आज के स्कूल आवासीय स्कूल बोर्डिंग स्कूल की तरह भारतीय पद्धति थे, तो क्या थे? आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, इस ऑप्शन का ढूंढना है। तो इसका सही आंसर गुरुकुल के समय आज के जो स्कूल है बोर्डिंग पद्धति पर। अगला प्रश्न है, जब कुछ विद्यार्थी शरारत करके कक्षा में अनुशासन डिसिप्लिन को जानबूझकर भंग करने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक अध्यापक के रूप में आपकी क्या भूमिका है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मनोवैज्ञानिक के लिए। तो आप क्या करेंगे जब कुछ शरारती आपको जानबूझकर डिसिप्लिन मतलब अनुशासन को भंग कर रहा है? तो आपको प्रश्न का जो ऑप्शन दिया उसी से रिलेटेड आपको आंसर चूज करना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि उन्हें आत्मनिरीक्षण का अवसर देना है, उनके कहना है उन्हें आत्मनिरीक्षण का अवसर देना है, तभी उसमें कुछ आत्मनिरीक्षण स्वयं को निरीक्षण कर सके। अगला प्रश्न है, शिक्षण को योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन इवोल्यूशन करते हैं, तो कौन करते हैं उनका सबसे अच्छा इवोल्यूशन? तो उनके शिष्य करते हैं, जो पढ़ा रहे हैं वे शिष्य करते हैं, ये आप लोग को पता होगा। अगला, प्रतियोगिता कॉन्टेक्स्ट के एक उत्तम गुण का विकास होता है। तो प्रतियोगिता कॉन्टेक्स्ट एक उत्तम गुण का विकास होता है, तो कैसे होता है? लक्ष्य ऊंचा रखना, पराजय को भी खुशी स्वीकार करना, काम पूरा करके दम लेना, ये सारे ऑप्शन सही है। तो अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, अध्यापन प्रभावशाली हो सकता है यदि अध्यापक के बारे में बताया, तो इसका सही आंसर क्या होगा? शिक्षण वहाँ से प्रारंभ करें जहाँ से विद्यार्थी पहले से जानते हो, तब अध्यापन कार्य में रुचि आएगी। तो ये था सीटेट से रिलेटेड प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम को में देखने को हर हाल में मिलेगा।